ओके, तो आज हम सीखेंगे। आज हम लोग का क्लास का टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन जानने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लिस्ट, हमने किस किस चीज के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा डेटा, अलग अलग कलेक्शन डेटा टाइप लाइक लिस्ट, लाइक हमने पढ़ा लिस्ट, हमने पढ़ा हमने पढ़ा सेट्स। ठीक है, हमने पढ़ा टपल्स। ठीक है, और हमने पढ़ा डिक्शनरीज। ठीक है, हमने ये 4 डेटा सेट टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हमारे पास सीन है कि अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इन सब को हम ऑन द फ्लाई कैसे बना सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन जानने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इसका यूज क्या है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन का पहले सबसे पहले मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन एज पर नेम सजेस्ट, कॉम्प्रिहेंड करना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू कॉम्प्रिहेंड, मतलब किसी चीज को हमें उसका समरी लिखना। राइट, कॉम्प्रिहेंशन का यही मतलब होता है ना कि आप किसी चीज को, कि कोई बहुत लंबा चीज है, बहुत लंबी चीज है, बहुत सारा स्टोरी लंबा बहुत दिया हुआ है, आप उसको कॉम्प्रिहेंड करके शॉर्ट में निपटा दो। राइट, यही होता है ना। हमने जैसे यूजुअल भाषा में हमने इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है कि एक कॉम्प्रिहेंशन लिखो जिसका, जो कि ब्रीफिंग करना बेसिकली। राइट, तो तो अब हम इसमें क्या, इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि अगर आपको कई बार ऐसा सिनेरियो मिलेगा कि आपको बोला जाएगा कि आप ऑन द फ्लाई मत, हमें लिस्ट बना कर दो, हमें सेट्स बना कर दो, हमें डिक्शनरीज बना कर दो। ठीक है, ट्यूपल्स नहीं होता, ट्यूपल्स काट दो। ठीक है, ऑन द फ्लाई बना कर दो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर हम हमारे ईटीएल पाइपलाइन में, जैसा कि हम डेटा इंजीनियरिंग में देखते हैं, हमारे ईटीएल पाइपलाइन में अगर हम कोई डेटा प्रोसेस करते हैं तो डेटा प्रोसेस करने के दौरान हमें एक लिस्ट से दूसरा लिस्ट, या फिर कुछ नया लिस्ट, या फिर कुछ नया सेट्स, या फिर कुछ नई डिक्शनरीज क्रिएट करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बार बार लूपिंग करने की जरूरत नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं कहूं कि आप मेक अ लिस्ट विच हैज स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो जनरली आप क्या करोगे। जनरली आप क्या करोगे, आप एक ऑब्वियस सी बात है कि आप वाइल लूप लोगे या फॉर लूप लोगे। ठीक है, मैं यहाँ जनरली फॉर लूप की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि पाइथन में फॉर लूप इज द बेस्ट वे टू क्रिएट। राइट, वैसे आप, आपकी मर्जी, आप वाइल से भी क्रिएट कर सकते हो, बट बट फॉर लूप से चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे। एक लिस्ट मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी लिस्ट लूंगा। ठीक है, तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट हमने लिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर एक लूप चलाया, फॉर आई इन, अब क्या करने हैं हमें, रेंज। ठीक है, रेंज फंक्शन लेंगे, फ्रॉम 1 to 10 दिया है। ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 11 तक जाएंगे। राइट, क्यों 11 तक जाएंगे, क्योंकि ये जो जंप, ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर होता है वो एस्केप होता है, यानी n-1 तक जाता है। राइट, और चूंकि रेंज हमारा 0 से शुरू होता है, इसलिए हमें यहाँ 1 स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 1 to 11, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट अपेंड, हम लोग अपेंड फंक्शन डालेंगे और बस आई इंटू आई। ठीक है, Yes. राइट, तो बस अब आपका ये लिस्ट, अब आपका ये लिस्ट तैयार हो गया। तो अब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक है,
Yes, एक मिनट। अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन एरर आया है। अच्छा, फॉर में ही आया इंडेंटेशन एरर, और ही आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो अब आपका ठीक है, ठीक है, तो अब आप इसको चलाओगे तो आपका आ जाएगा 1 4 9 16 25 लाइक दैट। ठीक है, बट अब आप देखो, अब आप देखो कि आप एक छोटे से काम के लिए आपने क्या किया, 1 2 3, और उसके बाद तब जाके प्रिंट किया। मैं प्रिंट को अगर इग्नोर भी कर दूं तो आप देखो एक छोटे से कोड को लिखने के लिए आपने 3 लाइन लगाया, ये पूरा और ये। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज द करेक्ट वे, राइट। लेकिन आपने एक छोटी सी चीज को लिखने के लिए आपने 3 लाइन लगाया, राइट। मैं इसको कॉम्प्रिहेंड करना चाहता हूं, एंड दैट्स वेयर कॉम्प्रिहेंशन कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आपको कॉम्प्रिहेंड करके दिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग ना, या ठीक है, मैं इसी चीज को आपको कॉम्प्रिहेंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज को मान लेते हैं हम लोग कॉम्प लिस्ट। ठीक है, इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, लिस्ट का एक साइन दोगे। इसको लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है, और ये वाला चीज जो है ना, ये वाला चीज, ये वाला चीज फॉर आई इन रेंज 1 to 11 आप अंदर डालोगे। मैं लिखने का तरीका बताता हूं क्या है, 1 से 11। ठीक है, 1 से 11। अब क्या करोगे, आपको क्या करना है कि इसमें अपेंड नहीं चलता। ठीक है, ये ऑलरेडी एक लिस्ट है, करेक्ट, ये ऑलरेडी एक लिस्ट है, आप लिस्ट के अंदर ही इसको डाल रहे हो, तो आपको अपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो रिजल्ट होगा वो लिखोगे आगे। ठीक है, तो यहां लिखोगे आई इंटू आई, ये लिखने का इसका तरीका है। ठीक है, आपने एक यहां क्या किया, फॉर आई इन रेंज लिस्ट डॉट अपेंड आई इंटू आई, राइट। ठीक है, यही चीज को आप करोगे फॉर ऐसे आप देखो, याद करने का तरीका यही है इसका, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, और हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आई स्क्वायर, मतलब आई इंटू आई। ठीक है, ओके, सीधा डायरेक्ट इट या विल फिर गिव आई रिजल्ट। आई इंटू आई की जगह आई क्रॉस टू ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे भी लिख लो, यहाँ भी वैसे ही कर दो यार, अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसको आप, ठीक है, अब इसको आप प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखो कि इन दोनों में कंपैरिजन, इसको करने के लिए आपने 3 लाइन लगाया, उस पर से आपने एक एम्प्टी लिस्ट लिया पहले, उसके बाद से आपने आई रेंज डाला, उसके बाद से आपने अपेंड डाला, तब जाके आपका ये कोर्स पूरा हुआ। यहां आपने सिंपली एक लाइन में कोड लिख दिया, प्रिंट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं यहां भी। ठीक है, तो आपके ईटीएल प्रोसेस में ऐसे बहुत सारे चीज आएंगे, बहुत सारे सिनारियोज आएंगे, बहुत सारे आपके केसेस बनेंगे, जहां पर आप एक डेटा टाइप, एक डेटा सेट को आप उठाओगे और लिस्ट में प्रोसेस करोगे, या फिर सेट्स में प्रोसेस करोगे, या फिर डिक्शनरीज में प्रोसेस करोगे। ठीक है, हम वी विल सी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। ठीक है, तो प्रोसेस करोगे तो ऐसे छोटे छोटे लिस्ट आपको कई एक बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं, मेरे प्रोजेक्ट में हर एक मॉड्यूल में, हर चौथे लाइन में एक आपको ऐसा कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ये Okay. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रिहेंशन। मतलब comprehension is just a way to write code in shortest way to हाँ, write a code. हाँ, जैसे जैसे आप लिस्ट वगैरह बनाना चाहते हो, लिस्ट सेट डिक्शनरीज ऑन द फ्लाई बनाना चाहते हो, ये मैंने क्या किया, ऑन द फ्लाई ही तो बना है। मैंने एक कॉम्प नाम लिस्ट नाम का एक बनाया है, और उसमें एक छोटा, और ये बहुत बड़े कोडिंग के लिए नहीं होता, ये छोटे मोटे कोडिंग के लिए होता है। अब जैसे ये बहुत हैंडी मेथड है
है ना। आप इसी हैंडी मेथड को लंबा क्यों, अनावश्यक आप लेंदी क्यों करोगे, राइट। अननेसेसरी आप लेंदी करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से आपको ये दिया गया है। ठीक है, ये आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन या सेट कॉम्प्रिहेंशन आपको, या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें कंडीशन डालो। ठीक है, लेट्स सी कि इसमें कंडीशन कैसे डाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं लिस्ट विद कंडीशन का। ठीक है, अब मुझे इसमें इसी सिनेरियो को देखते हैं। ये जो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, इस स्क्वायर्स का मुझे सिर्फ वैसे स्क्वायर का मुझे रिजल्ट चाहिए जो इवन है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। ओके, मुझे सिर्फ स्क्वायर चाहिए कॉम्प लिस्ट का। ठीक है, स्क्वायर चाहिए मुझे लिस्ट का। ठीक है, और जो कि इवन है, तो ऐसे डाल देते हैं स्क्वायर लिस्ट इवन। ठीक है, तो एक से मतलब क्वेश्चन आई रिपीट अगेन कि 1 से 10 तक में जो जो इवन नंबर्स हैं उसका स्क्वायर का मुझे लिस्ट चाहिए। ठीक है, यानी मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, 4 का स्क्वायर चाहिए, 6 का स्क्वायर चाहिए, 8 का स्क्वायर चाहिए और 10 का स्क्वायर चाहिए। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल कोड लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 11। ठीक है, अच्छा अब हम डालेंगे कंडीशन। ठीक है, किसका, कि टू टेस्ट वेदर द नंबर इज इवन और नॉट। ठीक है, तो डालेंगे इसी में इफ कंडीशन। हाँ, इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू 0। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब ये जो भी थ्रो करेगा ना वो इवन नंबर थ्रो करेगा। ठीक है, आप इसको टेस्ट करके भी देख सकते हो। लेट्स टेस्ट। हाँ, ये तो ठीक है, लेट्स टेस्ट इट। प्रिंट लिखना पड़ेगा थिंक। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2 4 8 10, लेकिन मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, राइट। तो अब ये इवन नंबर थ्रो करेगा। कौन थ्रो करेगा, हमें क्या करना है, आई का थ्रो करवाना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब ये 4 16 36 64 100। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे पढ़ोगे, मैं फिर से बता दूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है नो, लेकिन आप इसको लिखने का तरीका समझो। सबसे पहले आप फॉर डालोगे। ठीक है, फॉर डालोगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू 0 देन स्क्वायर लिस्ट इवन। अब मैं इसको ये दिखाता हूं कि मैं उसमें कैसे कर सकता हूं। नॉर्मली अगर प्रोग्राम लिखता तो क्या करता, एसक्यू लिस्ट, मान लो कि एसक्यू लिस्ट करता और इसको एक एम्प्टी लिस्ट बना देता। ठीक है, अब मैं क्या करता, फॉर यही चीज टाइप करता, फॉर आई इन रेंज 1 to 11। ठीक है, और इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू 0 देन एसक्यू लिस्ट, यही करते ना, एसक्यू लिस्ट डॉट अपेंड आई क्रॉस आई और आई कप आउट टू। ठीक है, और आप एसक्यू लिस्ट प्रिंट कर देते, ये सेम रिजल्ट आता। क्या हो गया यार, अरे having some trouble with my laptop। SQL list is not defined। ठीक है, तो ये सेम रिजल्ट देता। ठीक है, यही चीज को आप देखो कितना कितना आसान हो गया। यहाँ आपने एक लाइन में लिखा और यहाँ 1 2 3 4 4 लाइन को आपने एक लाइन में कॉम्प्रिहेंड करके लिख दिया।
ओके गॉट माई पॉइंट? मतलब ये इट्स अ शॉर्टेस्ट वे कि एक ही बार में एक ही हाँ लाइन में आंसर कर जाता है। हाँ, लेकिन अब आते हैं इसके इसके लिमिटेशन पे, ठीक है? लिस्ट का आपने पढ़ लिया, ठीक है? लिस्ट, ये लिस्ट इतना मैंने आपको दिखा दिया। एक दो और एग्जांपल मैं दे दूंगा, ठीक है अभी। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं, लेट्स सी, आप इसमें एल्स नहीं लगा सकते, कॉम्प्रिहेंशन में आप एल्स कंडीशन नहीं लगा सकते। दिस इज जस्ट अ स्मॉल वे, हैंडी वे, जिसको आप बोलते हो ना हैंडी तरीका, है ना, छोटा मोटा तरीका, है ना, जुगाड़ पानी, है ना, नहीं मतलब बहुत छोटा सा कुछ ऐसा है कि बहुत छोटा एकदम सा, बिल्कुल सही। छोटा सा अगर आपको कुछ करना है तो आप कॉम्प्रिहेंड कर दो उसको, ओके राइट? अगर कॉम्प्लेक्स है, इफ है, एलिफ है, सॉरी इफ एल्स है, या एलिफ है, या मल्टीपल इफ कंडीशन है, दैट विल नॉट वर्क। even nested for loop will not work. I have not seen nested for loop working in comprehension. मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मे बी होता हो, आई डोंट नो, बट nested thing doesn't work here, ठीक है? ठीक है, गॉट माई पॉइंट? यस ठीक है ना? तो यहां तक तो समझ में आया ना आपको? यस राइट ठीक है, अब देखते हैं एक एक अच्छा सिनेरियो देख लेते हैं। चलो चलो, एक एक आप ही बताओ। मैं मैं एक ये देता हूँ, लिस्ट देता हूँ, आप बताते जाओ। चलो, फिजिक्स डाल दो और केमिस्ट्री डाल दो और मैथमेटिक्स डाल दो, ठीक है? मुझे आप बताओ कि मुझे इसको एक लिस्ट चाहिए, मुझे एक नया लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है? वो चाहिए इन सारे नामों को कैपिटल में बना दे, ठीक है? आपने क्वेश्चन को समझ लिया? ठीक है, तो चलो आप प्रोसीड कैसे करोगे, मैं हेल्प करूंगा। आप प्रोसीड कैसे करोगे? एक मुझे लिस्ट चाहिए। तो इसमें अगर हम एक ही बार में करना है तो फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव लिखेंगे फॉर आई इन नहीं, मुझे एक बार में करना है, वो तो मैं कर दूंगा, है ना? वो तो मैं एक बार में प्रिंट करके अपर फंक्शन यूज करके मैं कर दूंगा, ठीक है? नेम्स डॉट अपर, ओ नेम्स ये गलत है ना नेम्स ठीक है, ठीक है, नेम्स डॉट अपर ऐसे करके कर दूंगा। लेकिन मुझे सारे के सारे करने हैं, एक बार में नहीं करना, मुझे सारे के सारे करने हैं। तो उसके लिए मुझे एक लिस्ट चाहिए होगा, राइट? लिस्ट चाहिए होगा ना? तो आप मुझे बताओ कैसे करोगे आप? तो ट्राई करो, आई नो दिस स्टफ, बट ट्राई करो। थोड़ा सा ट्रिकी है, बनाना पड़ेगा, लेकिन आप ट्राई करो। एक लिस्ट लेते हैं, चलो मैं ही बताता हूँ, ठीक है? नेम्स अपर करके एक लिस्ट देते हैं, एनएम अपर, ठीक है? अब एक लिस्ट हमने लिया, ठीक है? इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। यहाँ तो हमने क्या किया, नेम्स वन डॉट अपर किया था, ठीक है? तो सिर्फ केमिस्ट्री का आया था, क्योंकि केमिस्ट्री है वन फर्स्ट प्लेस पे, राइट? ये 0th प्लेस पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है। तो तो मुझे इसमें चाहिए फॉर आई इन नेम्स लिखने पड़ेंगे शायद। फॉर आई इन नेम्स, वेरी गुड, फॉर आई इन नेम्स, ठीक है? और अब उसके हमें, बाद है ना, अपर आई करने पड़ेंगे। कुछ नहीं, बस हो गया, फॉर आई इन नेम्स तक ही लिखेंगे। और अब हमें क्या प्रिंट करना है? फॉर आई इन नेम्स तो लूप चल गया, ठीक है? फॉर आई इन ओके नेम्स ओके हम ओके इसमें घुस गए, ठीक है? अब हमें अब क्या यहाँ पे करना है अपर आई है या ना? आई डॉट अपर बस कर दो। हालांकि आई डॉट अपर से बस कर दो, आई डॉट अपर हो गया, आई आई थिंक हो डॉट जाना अपर चाहिए। तो ये सारे और नहीं तो फिर रेंज फंक्शन यूज करेंगे। लेट्स चेक, मैं भी कर रहा हूँ,
कोई आया है क्या? नहीं। आई थिंक दीपक हैज अराइव्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास इज गोइंग ऑन। ओके, नॉट श्योर। ठीक है, तो अब ये प्रिंट नेम अपर डाल के देखते हैं, तो इसमें नहीं हो रहा, राइट? नहीं गलत लिखा ना, nm.upper लिखो ना, UPPER लिख दिया, 2 बार लिख दिया। ER, हाँ ठीक है, हो गया। तो हमने क्या किया, पहले लूप चलाया, ठीक है, और उस लूप में हमने सबको अपर में डाल दिया। ओके, ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना हैंडी है ये। अब मुझे एक सिनारियो समझो कि आपका जो है रिजल्ट जो है, मान लो कि सब कैपिटल लेटर में आपका आ रहा है, ठीक है, आपके कोडिंग में ज्वाइन लगा है लोअर केस में, ठीक है, तो आप क्या करोगे? मान लो कि आपका कोडिंग है, चलो इसी को उल्टा कर दो, चलो इसी को उल्टा कर दो, आपका आपका ये केस बना है, ठीक है, आपका ये केस बना है, ठीक है, ये केस बना है आपका। आप आपके आपके जो प्रोजेक्ट में एक सिनारियो है कि आप हर सब सब्जेक्ट का मार्क्स है और स्टूडेंट का मार्क्स है, तो आप सब्जेक्ट पर ज्वाइन मार रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट का मार्क्स फेच करने के लिए और सब्जेक्ट का कोड पता करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आपका सब्जेक्ट के नेम से ज्वाइनिंग आपके टेबल पे लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यही चीज करोगे, ठीक है, तो आप इसको लोअर में पहले कन्वर्ट करोगे, राइट, और उसके बाद ही आप ज्वाइन मारोगे ना, ठीक है, आप पहले लोअर में कन्वर्ट करोगे इसको, राइट, क्योंकि नहीं तो आपके फिर कोड में लोअर में है, राइट, रिजल्ट देगा नहीं, अगर नहीं मैच बस, करेगा तो। तो ये अब आप लोअर इसको मारोगे तो ये आसानी से ये आपका एक हैंडी सिचुएशन बन गया, ठीक है, ठीक है, आप अरे यार इसको लोअर बना दो, ठीक है, तो ये लोअर बन गया। कौन आया भाई? दीपक आया। हाय दीपक। हाय सत्यम, हाय प्रवीण। ठीक है, तो दीपक वी वेर एक्सप्लेनिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंशंस, तो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन टू यू टू। अभी एक बार कॉम्प्रिहेंशन को क्विकली एक्सप्लेन कर दूं ताकि मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, ताकि एक बार सेट पर जाने से पहले फिर डिक्शनरी हम लोग कल या परसों देखेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में ये बता रहा था कि कॉम्प्रिहेंशन अक्सर हम लोगों को एक नीड होता है कि आप अनावश्यक बड़े अननेसेसरी आपकी कोडिंग बड़ी ना हो जाए, तो ये एक हैंडी मेथड है आपके कोड को छोटा करने के लिए, वन लाइनर करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन एक वन लाइनर कोड है, वन लाइनर वे ऑफ राइटिंग कोड है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में अलग अलग टाइप के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, सेट कॉम्प्रिहेंशन होते हैं और डिक्शनरीज कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, जैसे ये लिस्ट देखो, जैसे आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है दीपक? हाँ हाँ, आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे लिस्ट है, हमने दिया कि हमें 1 से 10 तक नंबर्स का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो 1 से 10 तक के नंबर के स्क्वायर के लिए हमने एक सिंपल सा कोड लिखा, एक एम्प्टी लिस्ट ली हमने और एक लूप चलाया, जिसके जो कि 1 से 11 तक, मतलब 1 से 10 तक के नंबर का हमने एक लूप चलाया, और उस लिस्ट में हमने स्क्वायर के वैल्यू को उस अपेंड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हमारा 1 से 10 तक का स्क्वायर आ गया,
ठीक है। लेकिन इसमें एक फ्लॉ ये है कि हमें फ्लॉ नहीं है, मतलब कि एक इसमें आप ये कह सकते हो कि अरेंजमेंट इसका ऐसा है कि एक छोटे से कोड को लिखने के लिए हमें 3 लाइन की जरूरत पड़ी, एक एम्प्टी लिस्ट लेनी पड़ी, एक फॉर लेना पड़ा और फॉर का इंडेंटेशन के अंदर आपका एक्चुअल कोडिंग चली। ठीक है, इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो एक लाइन में लिखने का तरीका ये है कि हम अंदर फॉर डालेंगे, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ये वाला चीज तो हम लोग डालेंगे ही डालेंगे, और जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमारा आएगा पहले। ठीक है, और इसको एक लिस्ट में हम लोग घेर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेम रिजल्ट देगा 1 लाइन में। ठीक है, उसी तरह हमें अगर इफ ऐड करना है, कंडीशन ऐड करना है, तो हम लोग ये कंडीशन इसमें ऐड कर सकते हैं और इसका मिल सकता है हमें रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। अब मैंने एक यूज के सिनारियो बताया कि जैसे हमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमें कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, और आपके कोडिंग में, आपके प्रोजेक्ट के कोड में हमें ज्वाइन करना है सब्जेक्ट को लोअर केस में किसी दूसरे टेबल से, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेट कॉम्प्रिहेंशन एक बार देख लें कि सेट कॉम्प्रिहेंशन हम लोग क्या करना है। ठीक है, तो आपके पास एक सिनारियो दिया हुआ है, जैसे मेरे पास एक दिया हुआ है, मुझे एक दिया हुआ है, मेरे पास एक लिस्ट है समझो, जिसमें कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, जैसे 42, 51, 41, 42, 51, 42, 33, 42, 65, 74। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसमें कि सबसे पहले कि मुझे यूनिक वैल्यू सारे पता करने हैं। ठीक है, एक लिस्ट है जिसमें मुझे यूनिक वैल्यूज पता करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक मिनट इसको डाल दूं पहले मैं, सेट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो मुझे इसमें यूनिक वैल्यू पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। सेट का बनाने का तरीका क्या था, एनीवन कैन टेल मी? चलो कोई नहीं, मुझे चाहिए सारे सेट वैल्यू करने का। तो सेट करने का तरीका एक तो बहुत सिंपल है, आप सेट ऑफ एल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप सेट ऑफ एल कर सकते हो और ये आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे देगा, आपको सारे यूनिक वैल्यू दे देगा। बट मेरा मोटिव वो नहीं है, मेरा मोटिव वो नहीं है। ठीक है, मेरा मोटिव ये है कि मैं पहले तो इसमें मैं देखूं कि कौन सा यूनिक वैल्यू है, और उसके बाद मैं उसमें से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूं, राइट। तो मुझे पता करना है कि यूनिक वैल्यू कौन है। तो फॉर आई इन एल, सेट को पता करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस देते हैं, याद करिए, कर्ली ब्रेसेस देते हैं। ठीक है, सेट के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं, फॉर आई इन एल, और मुझे आई चाहिए। ठीक है, और अब आप प्रिंट एस करोगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये चीज? अरे यार, एल एल की जगह नहीं समझ में आ रहा है, लिस्ट कर दो, आई और एल एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तो से आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई, आप सेट आई भी करते तो भी ये हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे चाहिए इसमें कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे मुझे इवन नंबर का सेट चाहिए, इसमें कितने इवन नंबर के सेट हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं कंडीशन जोड़ूंगा। ठीक है, इफ
i%2 इक्वल टू 0 और अब आप करोगे तो ये 42 होगा। ठीक है, 42 42 42 एक बार 42 आएगा और 74 एक ही बार है तो 74 भी एक ही बार है। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ये मैंने बताया था। ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, उसमें हमेशा यूनिक एलिमेंट रहेगा, इसलिए 3-4 बार 42 है तो 42 को एक ही बार देगा, राइट। और 74 एक बार है तो मतलब ही नहीं है, 74 एक ही बार देगा, राइट। तो ये चीज आप प्रिंट एस, वो जो आप सेट एस वाले मेथड से कर तो सकते हो, लेकिन ये इवन नंबर आप नहीं निकाल सकते हो उसमें। ठीक है, हाँ ये ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने डाल दिया, तो अब ये वन लाइनर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना ये वन लाइनर। तो ये फायदा। अब आप देखो कि आप इस लिस्ट से आपने एक सेट बना दिया कंडीशन डाल के आसानी से। अब आप इसी चीज को अगर उसमें लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? क्लासिकल मेथड से कैसे लिखोगे? अगर मुझे क्लासिकल मेथड से लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? फॉर एक पहले एम्प्टी सेट लूंगा, ठीक है, एम्प्टी सेट लूंगा। सेट में अपेंड होता है क्या? सेट में अपेंड होना चाहिए। नहीं, सेट में अपेंड नहीं होता भाई। ठीक है, तो आप इसमें जुगाड़बाजी ही करोगे। ठीक है, आप इसमें करोगे, सपोज लिस्ट 1 के नाम से आपने एक लिस्ट बना दिया। ठीक है, ठीक है, और I in list lst for I in list if I%2 equal to 0, then देखते हैं सेट में होता है कि नहीं। इसको S1 बना देते हैं। ठीक है, तो S1 डॉट अपेंड करके देखते हैं। आई डोंट थिंक सो कि S1 होना चाहिए। नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है भाई, मुझे भी याद नहीं रहता ना, काफी सारे है ना। इट्स नॉट पॉसिबल दैट कि आप सारी चीजों को याद रखें, राइट। और अब आप इसको क्या करोगे? ये तो अपेंड हो गया, ठीक है, और अब आप इसको करोगे S1 इक्वल टू LST1 सेट ऑफ LST। ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इसको एक एक चीज को याद रखो, राइट। मैं भी भूल जाता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो इसको। ठीक है, और प्रिंट S1 करो। ठीक है, ठीक है, प्रिंट S1 करो तो ये आपका आ जाएगा। अब आप ये देखो कि आपने एक सेट बनाने के लिए कितने लाइन इस्तेमाल किए? 1 2 3 4 5, है ना, 5 लाइन इस्तेमाल किए। ये कितने लाइन में हो गया? जस्ट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है, ठीक है ना। yes. आप देख रहे हो ये कितना हैंडी तरीका है। 5 लाइन के कोड को आपको एक लाइन में कॉम्प्रिहेंड करता है, एंड दैट्स व्हाट कॉम्प्रिहेंशन इज। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से मैं कॉम्प्रिहेंड कर दूं इसको, कॉम्प्रिहेंशन को एक बार मैं फिर से कॉम्प्रिहेंड कर दूं। डिक्शनरी और जिप हम लोग कल देखेंगे, राइट, कल या परसों देखेंगे। ठीक है, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन को एक बार फिर से कॉम्प्रिहेंड कर दूं। ठीक है, कि कॉम्प्रिहेंशन हमें एक प्रिविलेज देता है, एक हमें आसान तरीका देता है, ताकि हम अपने बड़े लाइन ऑफ कोड को हम लोग सिंगल लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर सकें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट में फ्रीक्वेंटली यूज होगा, चाहे वो आप कहीं का प्रोजेक्ट बनाओ, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा पाइथन में। ठीक है, ये यूज होगा ही होगा, क्योंकि बिना कॉम्प्रिहेंशन के आपका कोडिंग पार्ट जो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको आइडियल पाइपलाइन में
या फिर आपके जो आप पाइपलाइन बनाओगे, उसकी कोडिंग करोगे, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस और स्टेजिंग, डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेजिंग, ये सब लेयर पे आप जब कोडिंग करोगे तो आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपको कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप लूप को लिखें, और लूप को पहले पर्पस लिखें कि आपको क्या पर्पस है। आपका पर्पस है, जैसे इसमें स्क्वायर आपको करना है 1 से 10 तक का, तो पहले आप 1 से 10 तक को लूपिंग करें। सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप इस पार्ट को लिखें फॉर आई, आप आउटपुट भूल जाएं, आप क्या करना चाहते हैं वो भूल जाए, पहले आप लूपिंग लिखें। लूप को आप एक बार लिख लोगे तो आप क्या करना चाहते हो वो आप लिखोगे सबसे बिगिनिंग में, राइट। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, लगभग प्रिंट नहीं है ये, मतलब कि आपका वैल्यू है, ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, ये रिटर्निंग वैल्यू है, ये आपको आइट्रेशन देगा, और ये जो है वो आपका वैल्यू है। ठीक है, तो आपने आइट्रेशन परफॉर्म किया 0 से लेकर 10 तक, तो जब पहली बार पहला आइट्रेशन पर आया तो उसको क्या करना है, उसको i क्रॉस क्रॉस 2 यानी i का पावर 2 करना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर मुझे छोटा मोटा कंडीशन जोड़ना है तो मैं सेम चीज को चलाऊंगा, पहले लूपिंग करूंगा। ठीक है, पहले लूपिंग करूंगा और उसके बाद उसमें एक कंडीशन जोड़ूंगा। ठीक है, कि मुझे इवन बाई चाहिए। ठीक है, और लास्ट में मैं रिटर्न स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा कि मुझे क्या रिटर्न करना है। तो मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि कॉम्प्रिहेंशन में पहले लूपिंग चलती है। ठीक है, उसके बाद लूपिंग के अंदर अगर एक कंडीशन देना हुआ तो वो कंडीशन चलता है, और उसके बाद हमारा रिटर्न स्टेटमेंट चलता है। ठीक है, इसका एक लिमिटेशन है कॉम्प्रिहेंशन का कि कॉम्प्रिहेंशन नेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो कम ही मैंने नहीं देखा नेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन, और इफ के बाद एल्स नहीं चलता, ये सिर्फ छोटे मोटे चीजों के लिए है, आपको हैंडी तरीका है। तो आप इफ के बाद एल्स नहीं लगा सकते इसमें, राइट। एक ही चीज रिटर्न करेगा, एल्स रिटर्न नहीं करता ये। ठीक है, तो आप छोटे मोटे इफ के लिए ये चला सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह हमने देखा कि आप अगर ये एक सिनेरियो हमने देखा कि आप बड़े को छोटे में, छोटे को बड़े में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे कई सारे सिनेरियोज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब सेट कॉम्प्रिहेंशन में हमने देखा कि आप सेट कॉम्प्रिहेंशन अगर बनाना चाहते हो तो सेट के लिए आप अगर 5 लाइन के कोड को यहाँ लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको ये 1 लाइन में यहाँ कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा ये एक लिस्ट है, अब उस लिस्ट को हमें सेट में कन्वर्ट करना है, राइट। तो लिस्ट को, ये एक आपका सिनारियो है, ठीक है, कि आप उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके काम का है, राइट। मुझे इवन नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो और सेट जो है वो यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, तो 42 42 42 42 4 बार 42 लिखने से अच्छा है 4 बार 42 का वो एक 42 रिटर्न करेगा। ठीक है, सेट का मतलब ही यही होता है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने फॉर आई इन लिस्ट किया, हमने लिस्ट के भीतर आइटरेट किया और उसमें कंडीशन दिया कि इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, और क्या रिटर्न करे, उसके बाद वो रिटर्न कर दे। तो अगर 3 बार 42 होगा तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस घेरा हुआ है, राइट। तो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ सेट्स, तो ये सेट का इंडिकेशन है। तो ये 3 बार 42 को 1 बार 42 रीड करेगा। ठीक है, और ये 74 एक ही बार है तो उसको वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ ये हमने देखा कि 5 लाइन के कोड को हमने एक लाइन में यहाँ सिंपली कॉम्प्रीहेंड कर दिया, एंड दैट्स व्हाट कॉम्प्रीहेंशन इज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन में हम जिप कैसे यूज करते हैं, जिप कीवर्ड हम कैसे यूज करते हैं, और इसका यूज और हमें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत मैपिंग में क्यों पड़ती है, तो ये दोनों कल देखेंगे। कल किस टाइम? ठीक है, कल या परसों देखेंगे। आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification. So thank you very much.